जडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यही जो भगवान सुब्रमण्य का कार्तिक स्वामी हम बोलते, उनका जो विग्रह, वो मूर्ति हमने लेके आया, वो नंदू का शादी के दिन वो लेकर आया। उसी दिन से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान का एक ऐसा कारण था यहाँ आने का। ये कारण ऐसा ही है कि जो भी व्यक्ति अभी यहाँ रात को कौन संभालता है, मैं बताता हूँ। अभी अजू है, हाँ? तो अजू को क्या एक्सपीरियंस हुआ, भगवान ने क्या दिया, आशीर्वाद दिया, पूछताछ करना चाहिए। मेरे मुंह से आने से मैं क्या बात करता हूँ, उसका कुछ सोचना नहीं। इतना एक्सपीरियंस हुआ है अजू को यहाँ पर, भगवान ने इतना आशीर्वाद देकर। जैसे कि ऐसा जो भी रहता था, अमित पहले रहता था, राधा कृष्ण रहता है, तो मूर्ति इतने ये लोगों में प्रभाव डाला है, स्पिरिचुअल नॉलेज डाला है। जैसा बताया ना, मूर्ति का दर्शन से क्या होने वाला, सभी मूर्ति समान का नहीं है। अभी आप लोग ने देखा होगा वो मूर्ति क्या किस चीज से बना है, अभी तक किसको पता नहीं है। आप कितना भी गौर से उसके नजदीक जाके देखो, किस चीज से वो बनी है, और एकदम मट्टी के नीचे से मिला हो। नंदू को तो पता याद ही है। अभी जो भी व्यक्ति यहाँ पर, अभी ये छोटा सा मकान है, सादा है, एकदम सादा, मगर प्रभु ने क्या दिखाया, वो मूर्ति ने लोगों में कितना प्रभाव डाला। राधा कृष्णन बोलो, अमित बोलो, अजू बोलो, जो भी है, और पूरा नाम लेना ऐसा जो भी है यहाँ पर है, विजय अग्रवाल बोलो, अभी कितनी बाकी है। इन्हीं सभी लोगों को भगवान ने वो इशारा कर दिया। वो इशारा का महत्व वही है, इनके मन से कभी नहीं निकलेगा नहीं है कि क्या भगवान ने दिया। जैसा बताया ना, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ बोधादि साधव काले न फलदय तीर्थम सद्य साधु समागम। जब ये सब चारे चीजें हम लोग प्रिंटिंग करके लोगों को देता था, लोगों में उतना प्रभाव दिखेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गुजरा हुआ व्यक्ति से बात करना है, मतलब यहाँ से गुजारा किया, मतलब समझ में आए ना। अभी राधा कृष्ण से पूछेगा वो मूर्ति क्या चीज है, नंदू से पूछेगा वो मूर्ति क्या चीज है, बता पाएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, लोग समझ बैठा होगा, सुब्रमण्य है, कार्तिक स्वामी है, स्कंद षष्ठी सेलिब्रेशन हो रहा है, पंचामृत बना रहा। ये पंचामृत कहाँ से आया, मुझे तो पता नहीं था। राधा कृष्ण को पता था? नहीं पता, किसी को पता नहीं था। भगवान का खेल देखो, जैसा पढ़ली में बनता उसी के अनुसार वही बनता ना। अभी आप लोग वही प्रसाद देने वाले। भगवान का खेल, जितना भी तारीफें किए भगवान के प्रभु से, क्या हाथ जोड़कर आप हमारे साथ रहा करके बोल दिया, वो कम है। कितना भी वर्षिप किया, कितना भी पुष्पार्चना किया, कितना पूजा विधि किया, कम है। आशीर्वाद किया है। नंदू को मालूम है, नंदू का शादी का उसी दिन शादी का दरबार छोड़ के मैं चले गया था वो लाने के लिए। अभी वहां के लोग बोले, गुरुजी शादी का ये सब छोड़ के चले गए, मुझे ये लाना था। समटाइम नंदू भी नाराज हो गया रहेगा, क्या किया।
अंकल ने ये बात ऐसा कैसा हुआ, शादी हो रहा है और वहां का मेन मैं हूं। अभी आप समझना है आपको, जहां पर मेरा पाद पूजा हुआ, मेरे लिए मंदिर बना दिया गया है, मेरा मंदिर, मेरा स्टैचू रखा है उधर, ऐसा वर्शिप किया, जगह पर शादी हो रहा है, मेरे हाथ से कुआ का इनागुरेशन हुआ है, वो जगह का, इतने सारे लोग, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सब लोग वहां आते थे। यहाँ पर, यहाँ का महात्मा गांधी रोड का वो व्यक्ति, वो भी था वहां पर। क्या बड़ा दुकान है उनका मिठाई का, वो भावनगरी स्वीट्स, वो व्यक्ति आया था उधर शादी को, सब लोग देख रहा था, गुरुजी ये क्या कर रहा है, कहाँ आया, चले गए, और ये कौन करेगा। तो मेरे लिए ये महत्व का चीज था, आप तक पहुंचाना, इसको भगवान को पहुंचाना। मैं मेरे हाथ में उठाकर उसको रख दिया, और मेरे हाथ के उठाने के तुरंत बाद मेरे साथ जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति को लकवा था। लकवा मतलब समझते हो ना, एकदम शरीर टेढ़ा मोड़ा, पैरालिटिक अटैक हुआ उनको। वो विग्रह मैं साथ में लिया और लेकर आया। उसका तुरंत बाद वो आदमी धीरे से बात करने लगा, उसको धीरे से ठीक होने लगा। ये सब उधर के लोगों को पता। भगवान का खेल देखो। अभी मैंने इधर आके बात आप लोग से बात किया, अभी ये विग्रह लेके आया तो हम सब श्री कृष्ण का है, भगवान कृष्ण। भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग रूप लिया गया। मैंने बताया आपको, ये बावजूद भी मैंने बोला अभी गणेशा को कैसा विसर्जन किया जाता, ऐसा इसको विसर्जन करना है। ये विग्रह हमको रात को मेरा सपने में आया, बड़ी मुश्किल से तेरे पास आया, तेरे लिए ये विसर्जन करने के लिए नहीं है, वो है। और पंचामृतम की उनकी तरफ से ही आया। हम लोग को नहीं मालूम था, इधर किसी को नहीं मालूम था पंचामृत कैसा बनाया जाता। नहीं, राधा कृष्ण को भी मालूम नहीं था, विजय अग्रवाल को भी मालूम नहीं था, अमित को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था। तो क्या किया, भगवान स्वयं लेखित चिट्ठी रख दिया। भगवान लिखता क्या, ये सब सवाल करेगा। कुछ चीज कितना भी बताया, बिलीव करना, फेथ रखना, भरोसा रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अनलेस और अंटिल यू गो थ्रू दैट पोर्शन। भरोसा इतना रखने वाले को ही वो समझ में आता है ये क्या होता है। अब ये सब लोग यहाँ पर, आप लोग कोई यहाँ सो जाता है, यहाँ सोने से क्या होता है। अब ये छोटा सा मकान, घर में इतना सुविधा है, क्या है, रूम डेकोरेशन, बहुत सारी चीज घर में रखे हर व्यक्ति का, बट यहाँ सोने से जो मिलता है, राधा कृष्ण तुमको तुम्हारा घर में मिलता, तुमको मिलता, किसी को नहीं मिलता। वो चीज क्या है, वो प्रभु का आशीर्वाद। जो when you undergo in that, when you are going through that path, then you will be able to understand that। ये मुझे आज का दिन बोलना था। षडाननम कुंकुम रक्तवर्णम महामधिम दिव्य मयूरवाहनम रुद्रस्य सूनम सुरसैन्यनाथम गुहम सदाहम शरणम प्रपद्ये। मतलब मैं सभी में, मतलब ये है कि मेरा कृष्ण ही है वो। अभी भी आप वो मूर्ति का चेहरा देखो कैसा दिखता, हाँ, किसी को भी दिखाओ तो ये उसका एक्सपीरियंस है। और ये पंचामृतम का क्या उन्होंने बताया, 5 वस्तु, 5 से ज्यादा भी हो सकता है उसमें, ये मेन 5 वस्तु, ये 5 वस्तु एक साथ आ गया तो एक 6वां वस्तु पैदा होता है, वहां क्रिएट होता है।
ये अलग अलग 5 वस्तु को लेकर आप पंचामृतम बनाओगे, अलग अलग बनाने के पहले टेस्ट करोगे, आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हाँ इसका टेस्ट आ रहा, इसका टेस्ट आ रहा। तो एक वस्तु का आप बोलेंगे हाँ ये इसका ऐसा ही है, बट एक 5 वस्तु तरीके से मिलाया तो, है ना राधा कृष्ण, तरीके से मिलाया तो एक 6वां वस्तु पूरे के पूरे अलग, टेस्टी अलग हो जाता। सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, वो उधर तैयार होता, इसलिए उसको पंचामृतम कहा जाता। अभी उसमें प्रभु का आशीर्वाद क्या है, पंचामृतम में प्रभु का आशीर्वाद होने की क्या जरूरत है। प्रभु ने स्वयं बोला हर जगह मंदिरों में, हर किसी का जगह में पायसम बनाता, बहुत सारे प्रसाद बनाता, हम लोग विभूति भी बनाते, श्री कृष्ण का आशीर्वाद से हमको मिला है वो। तो वो बहुत सारी जगह बहुत सारे प्रसादम बनाता, तिरुपति में लड्डू बनाता, श्री कृष्ण मंदिर में पायसम बनाता, अलग अलग तरीके से बनाते। ये कैसा भी तरीका, कुछ मीठा कुछ ऐसा तरीका, वो वस्तु। यहां पर क्या होता, ये पंचामृतम का एक 5 वस्तु एक साथ तरीके से मिलाया गया तो 6वां वस्तु उधर तैयार होता, वही पंचामृतम। उसको अमृत माना जाता वो अगर तरीके से किया तो। क्यों अमृत भाई, तो भगवान ने स्वयं बोला मेरा बंदों को ये पंचामृतम मेरे बाद, मेरा पूजा करने के बाद ये तरीके से अगर बनाकर मेरा बंदों ने थोड़ा भी लिया, क्या बोले, थोड़ा भी 1 चम्मच तो भी लिया, उनके पेट अच्छा रहता, उनका साइनस से लेके सब साफ हो जाता। समझ गए। मैंने आपको बोला भी एक समय पर इंसान का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा इन द सेंस सबसे अच्छा 2 ऑर्गन होना चाहिए। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इंसान का शरीर में जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन भगवान ने रखा है, दोनों जगह पे भगवान ने बोला है, कृष्णा ने अयम अहम वैश्वानरो भूत्वा, हाँ एक जगह बोला है, दूसरा वो ये दोनों ऑर्गन, एक वैश्वानरो भूत्वा मतलब क्या, पेट का बाल, बराबर है। तो भगवान क्या बोले ये मैं आपको बताता हूं, अगर आपके स्टमक अच्छे रहा, सही सलामत रहा, आपके लंग्स सही सलामत रहा, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, ये दो आइटम आपके शरीर में सही सलामत रहा तो आप एकदम तंदुरुस्त, आपका ब्रेन ठीक चलेगा, आपका हार्ट ठीक चलेगा, हार्ट आपका किडनी ठीक चलेगा, बाकी सब ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा। अगर ये 2 ऑर्गन गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है मान लो। इसलिए लोगों को पूछता तो बोलते ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, बोलते गलत। ये सभी चीजों का अगर ब्रेन अच्छा रहना तो आपका पेट अच्छा होना है, लंग्स में अच्छा हवा मिलना, जैसा आपको हवा आप ले लेते हैं, जैसा खाना आप खाते हैं, दैट यू आर। ये भगवान क्या बोला, भाई आई एम टेलिंग यू दिस साइंस। भगवान ने बोला ये दोनों, ये पंचामृत जब तैयार होगा मनुष्यों के लिए, हमारे बंदों के लिए, जो हमारा सेवा करता, हमारा पूजा का बाद उनको मुझे ये देना, सादा प्रसादम नहीं देना, ये अमृत देना है। इसलिए उसको पंचामृतम अमृत माना जाता है, क्योंकि वो लंग्स को अच्छा रखता है, वो आपके इधर से उतरने से वो स्टमक को बहुत बढ़िया रखता है। तो क्या करते हैं लोग, अभी मैं ये इतना बोल दिया, बाकी कोई मंदिरों का प्रसाद पंचामृतम जैसा
व्यवहार नहीं किया जाता होगा, क्योंकि अभी आप पढ़ने में गए, पंचामृतम आप खरीद के, लोग इतने बड़े बड़े डब्बा खरीद के लाते और क्या करते, घर में रखता, रोजाना सुबह 1 चम्मच लेके खाता, बंद रखता, दूसरा दिन 1 चम्मच। ये आपने देखा होगा, तुमने देखा होगा राधा कृष्ण, ये वो सिस्टम है। और जब तक वो जारी रहेगा, ये अमृत समान है। हाँ, एकदम एक साथ बहुत खाया, फिर पेट में गड़बड़ भी हो सकता। हर चीज को लिमिट रखा है ऊपर वाले ने। मेरा कहने का मतलब, ये अमृत समान है आपका शरीर के लिए। तो भगवान ने क्या बोला, मुझे बाकी सब जगह का प्रसाद जैसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए, मेरे बंदों को अमृत देना चाहिए। इसलिए 5 वस्तु एक साथ मिलाया, 6वां वस्तु तैयार होकर अमृत हो जाता हो। समझ गया? ये मुझे आज का दिन बताना था, इसलिए वो बताना है। पद्मागरम दिनकरो विगचम करोति चंद्रो विकास यदि कैरव चक्रबालम नाभ्यार्थिदो जलधरो भी जलम ददाति संद स्वयं परहिदे विहिता भी योगा। हरे कृष्ण।